जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आपका क्लास 10th का NCERT बुक जो है वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है बहुपद। तो चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम अपने आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ये दूसरा क्वेश्चन हमको बताना था। इसमें क्या था कि बोला था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें बताया गया था, इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि उसमें आपको शून्यक दिया रहता था, मतलब कि एक समीकरण दिया रहता था, उसमें हमको शून्यक निकालना रहता था। शून्यक मतलब यक्स का मान, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा का मान हमको निकालना रहता था। लेकिन इसमें जस्ट उसी का उल्टा है। इसमें क्या है, अल्फ़ा और बीटा का मान आपको दिया है पहले से ही, और आपको एक समीकरण बनाना, जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद में आपको समीकरण बना के इसमें बताना है, जिसके जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। मतलब जो पहले लिखा है उसको बोलेंगे शून्यकों का योग, और जो बाद में लिखा है उसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। कहने का मतलब, अगर यहाँ दो वैल्यू दिया है तो पहला वैल्यू हो जाएगा शून्यकों का योग और दूसरा वैल्यू हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एकदम आराम से बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना सरल है कि आप एक क्वेश्चन देखने के बाद खुद ही अपने आप से भी आप इस क्वेश्चन को लगाने का पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम साइड कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हमारे पे दिया है 1/4 कामा -1। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें जो पहले लिखा है उसको बोलेंगे शून्यकों का योग, जो बाद में लिखा है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग। तो लिख दीजिए शून्यकों का योग। जो शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 1/4। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से इसको आप समझेंगे। ठीक, उसके बाद आपको बोला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। चलिए, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? तो यहाँ देखिए -1 दिया है। ठीक, उम्मीद करते हैं अभी तक एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये द्विघात समीकरण। पहले होता क्या है इसको जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इधर बताना चाहेंगे, यहाँ पे बोला है द्विघात बहुपद, आपसे बोला है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो है, एक फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। मतलब कि इस फॉर्म में लिखा रहेगा तभी आप कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं व्यापक रूप, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिए, एकदम आसानी से हम लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, यक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या होगा? 1/4। तो हम लिख दिए 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? तो -1। तो चलिए -1 बराबर 0। यक्स स्क्वायर, अब देखिए 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो यक्स आएगा, और नीचे कितना है? 4। और प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस, उधर 1 बराबर 0। ठीक, अभी क्या इस फॉर्म में आया है? जी नहीं। जब तक बटे में कुछ नहीं रहेगा, कहने का मतलब इसमें अगर बटे में कुछ भी नहीं है, इसको भी ऐसा करिए कि बटे में कुछ न रहे। तो देखिए क्या करेंगे,
इसका गुणा अगर इधर कराएंगे तो लिखा आएगा 4x² माइनस एक्स, इसी का गुणा यहाँ करेंगे तो -4 और सबके नीचे आ गया 4 और बराबर हो गया 0। देखिए अब हमारे पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 एकदम आसानी से मान सकते हैं। देखिए अगर हम 1 का गुणा इधर करा दें तो कोई परिवर्तन होगा? जी नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा। लेकिन 4 का गुणा यहाँ करा देंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और ये बन चुका है आपका द्विघात बहुपद। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसमें हमें एक शून्यकों का योग दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया था अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। और हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। बस जहाँ जहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहाँ 1/4, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा दिखा -1। देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 और यहाँ -1। फिर जब 1 का गुणा, क्योंकि गुणा हमेशा सामने होता है, 1 का गुणा करेंगे x, नीचे 4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा इधर भी होगा, 4 का गुणा इधर भी होगा। जब गुणा करेंगे सबके नीचे 4 आ गया, 4 का गुणा 0 कराएंगे तो सब 0 हो गया। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझे होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें इसमें दिया है, इसमें अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, आपको फिर से बनाना है इसका एक द्विघात बहुपद। देखिए कैसे होगा, एकदम सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? तो आप कहेंगे जो पहले लिखा है वो योगफल है, तो रूट में कितना है? तो चलिए उसके बाद दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना दिया है? तो 1/3। और उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? बिल्कुल आप फार्मूला जानते हैं, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं। तो चलिए इसी पर रखते हैं। देखिए x² अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह। बताइए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखें? अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखें? तो रूट में आप 2 रखेंगे। जी हाँ। फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? 1/3 बराबर 0। देखिए ध्यान से, x² माइनस रूट में इसका गुणा करेंगे तो रूट में 2x प्लस 1/3 बराबर इधर 0। अब देखिए 3 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे और 3 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और सबके नीचे बन गया आपका 3, अब बराबर उधर 0/1। अभी हमने बताया इसका गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 का गुणा जैसे ही 0 करेंगे टोटल हो गया 0। ये बन चुका है आपका द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझे होंगे। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप 4-5 क्वेश्चन है, अगर उसमें से एक भी देख लेंगे तो समझ जाइए कि पूरा आप बिल्कुल एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है, तीसरा क्वेश्चन, शून्यकों का योग। चलिए फिर से लिख देते हैं, शून्यकों का योग कितना दिया है? तो आप कहेंगे शून्यकों का जो योग है वो दिया है आपका 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? तो रूट में 5। फिर से वही लाइन लिखिए, हम जानते हैं क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप एकदम आसानी से लिखेंगे। फिर जहाँ जहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहाँ रखिएगा 0, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा दिखेगा वहाँ पे √5। तो x² अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, बताइए यहाँ पे क्या रहेगा? तो जहाँ पे
जीरो रहेगा, जीरो कर दिया x प्लस अल्फा इंटू बीटा जब क्या रहेगा तो यहाँ पर रहेगा √5 बराबर जीरो। हम जानते हैं किसी भी नंबर का गुणा अगर जीरो में होता है तो टोटल वैल्यू जीरो। तो इतना आप लिखिए या नहीं लिखिए, चलिए एक लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ, जीरो प्लस √5 बराबर जीरो। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस √5 और बराबर उधर जीरो। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में हमको नहीं आ रहा है, आप कमेंट में उस कन्फ्यूजन को जरूर लिख के पूछिए कि सर ये वाली लाइन हमको कम समझ में आया या ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया। हम पूरा अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर से लिखिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है योग, तो शून्यकों का योग जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए गुणनफल कितना होगा वो भी जान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 लिखिए, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी में आपको रखना है, चलिए रख देते हैं। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 बराबर 0। x² प्लस इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो आएगा 1x प्लस 1 बराबर 0। उम्मीद करते हैं ये भी एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जल्दी से ये भी बता दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो -1/4। जो पहले लिखा है वो योग होता है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। वही लाइन सेम लिखिए जो अभी आप लिख रहे थे। हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए ये जानते हैं, जहाँ जहाँ हमको अल्फा प्लस बीटा दिखेगा वहाँ रखेंगे -1/4, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा वहाँ ये। चलिए रखते हैं, x² माइनस यहाँ हो जाएगा -1/4 बगल में x प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 बराबर 0। उसके बाद x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1x नीचे 4 प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक। अब उसके बाद अगर हम इसके नीचे 1 मान लें और सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा 4। उम्मीद करते हैं एलसीएम आपको आता ही होगा। तो चलिए अगर यहाँ पे हम सभी का एलसीएम ले लें 4, और जैसे ही 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4, और 4 का रिटर्न ऊपर गुणा कराएंगे तो 4x² प्लस 4 से भाग करेंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, 4 से करेंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, बराबर उधर 0/1। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इसका गुणा उधर कर देंगे तो पूरा वैल्यू 0। आपका बन चुका है द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें लिखा है अल्फा का मान 4 लिखा है और बीटा का मान 1 लिखा है। चलिए इसको भी लगाने का पूरा प्रयास करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें फिर से लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो चलिए शून्यकों का योग निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर दिया है आपका 1। फिर से वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको इसी में रखना है, चलिए रख दे रहे हैं। तो रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 और बराबर उधर 0। तो x² माइनस इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो आएगा 4x प्लस 1 अपनी जगह पे है बराबर 0। उम्मीद करते हैं ये एकदम सरल था, सबसे सरल मानिए तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सरल था। ये आपको 100% आया होगा, पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप हमसे पहले लगा चुके होंगे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है जी नहीं।
तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास किए हैं और समझ में आया होगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करिए और हम ज़रूर अगली वीडियो में उसको ज़रूर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।